हैप्पी न्यू ईयर। आज मैं जा रहा हूँ टैलिन, एस्टोनिया। और हेलसिंकी से आप क्रूज़ ले सकते हैं। हर 1 घंटे में या 2 घंटे में क्रूज़ जाता है, और जो बहुत ही इकोनॉमिकल है। मेरे ख्याल से कुछ 3,000 के आसपास का टिकट है और 2 घंटे का क्रूज़ है। ऑफ कोर्स बहुत ठंड है। हमने सुबह 9 बजे का क्रूज़ लिया है और इट्स रियली फ्रीजिंग। बट ऑफ कोर्स सुबह 9 बजे का इसलिए क्योंकि यहाँ पर सनराइज़ होता है अप्रॉक्सीमेटली 10:30-11 के आसपास। तो वो एक सनराइज़ भी देखने मिल जाएगा और एक रात का फील भी है, जैसे आप देख भी रहे हैं। बहुत हल्की सी लाइट है और उसके बाद एक रोशनी वाली फील भी होगी। मैं रुक नहीं रहा हूँ टैलिन में, शाम को मैं वापस आ जाऊँगा। आई एम श्योर एक दिन में वो सिटी पूरी कवर हो जाएगी। सो लेट्स गो। टैलिन एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फ़ोटोजेनिक शहर है। बहुत छोटा सा है, आप इसको आराम से एक दिन में कवर कर सकते हैं। मैं सुबह क्रूज़ लेकर आया और मैं शाम को क्रूज़ लेकर वापस जाऊंगा। मेरे पास कुछ घंटे ही हैं इसको देखने के लिए, जो कि आई थिंक सफिशिएंट प्रॉपर नहीं है, बट मेरे पास उतना टाइम नहीं था। इसीलिए मैं इसको कुछ घंटों में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स करके कवर करना चाहते हैं तो आप एक दिन यहाँ पर रुक सकते हैं। अगर आप चाहें तो वहाँ पर गाइड्स होते हैं जिनसे आप वॉकिंग टूर ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप वॉक करते करते भी पूरा टैलिन कवर कर सकते हैं। इट्स वॉकेबल और इट्स वेरी ब्यूटिफुल। टैलिन का ओल्ड टाउन, यहाँ का आर्किटेक्चर इज़ ऑसम। आप ज़रूर एक दिन यहाँ पर स्टे कीजिए और इसकी खूबसूरती को एंजॉय कीजिए। यहाँ का हॉटेस्ट मंथ होता है जुलाई और कोल्डेस्ट मंथ होता है फेब। और यहाँ से अब मैं सीधा जाऊँगा स्वीडन, स्टॉकहोम। तो चलिए अब आगे की जर्नी स्टॉकहोम की कंटिन्यू करते हैं। ये हॉस्टल है जहाँ पर मैं रुका हूँ, ये सेंट्रल स्टेशन से थोड़ा ही दूर है, वॉकिंग डिस्टेंस है। इवन अगर आप एयरपोर्ट से ट्रेन लेकर आ रहे हैं तो भी आप यहाँ पर जहाँ ट्रेन रुकती है स्टॉकहोम सेंट्रल स्टेशन, वहाँ से ये 4 या 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे। आज की हमारी डेस्टिनेशन है स्टॉकहोम, स्वीडन में जो है। इट्स द बिगेस्ट सिटी ऑफ स्वीडन। इट्स अ कैपिटल ऑल्सो। इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। वेदर बहुत ही अच्छा है बिकॉज जनवरी फर्स्ट वीक है तो बहुत ठंड है। टेम्परेचर मेरे ख्याल से -2 या -3 है। आज इस सिटी को एक्सप्लोर करते हैं आप लोगों के साथ।
तो अगर आप स्टॉकहोम प्लान कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि स्टॉकहोम घूमने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन चाहिए, और फ्राइडे सैटरडे या संडे तीनों में से एक दिन ज़रूर ऐसा हो जब यहाँ पर हो, क्योंकि यहाँ पर हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस जो होती हैं, अगर आपको वो लेना है तो वो वीकडेज़ में नहीं चलती, वीकेंड्स में जाती हैं। फ्राइडे सैटरडे और संडे चलती हैं। और ऑफ कोर्स स्टॉकहोम छोटी सिटी नहीं है, आप पैदल कवर नहीं कर सकते, या तो आपको कैनाल से जाना पड़ेगा और कैनाल के थ्रू कैनाल बोट से जाना पड़ेगा। तो वो एक है वो लोग, लेकिन आप वहाँ पर उतर नहीं सकते। और दूसरी चीज़, आप हॉप ऑन हॉप ऑफ लीजिए, कोशिश कीजिएगा कि पहले ही आप बुक कर लें तो आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज सैटरडे संडे और फ्राइडे ये 3 दिन हैं, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। की जर्नी यहाँ पर ख़त्म होती है। मैं यहाँ पर 1 दिन के लिए था, जो कि बहुत कम है। आप स्टॉकहोम के लिए कम से कम 2 से 3 दिन निकाल के रखिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, अगर आप म्यूज़ियम्स और लाइब्रेरीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो। और बाकी पूरा शहर घूमने के लिए भी आपको मिनिमम 2 से 3 दिन चाहिए। तो अब मैं चलता हूँ वापस से हेलसिंकी, स्टॉकहोम से हेलसिंकी। हेलसिंकी में मेरी रिटर्न फ़्लाइट जो है वो हेलसिंकी से है, और मेरे पास कुछ घंटे हैं हेलसिंकी वापस घूमने के लिए। जैसा मैंने पहले बोला था रोमिनीवी वाले व्लॉग में कि मैं डे ट्रिप ज़रूर करूँगा, क्योंकि हेलसिंकी बहुत खूबसूरत है। तो चलिए थोड़ा सा हेलसिंकी घूमते हैं और फिर वापस से मुंबई चलते हैं। It sound right, boys. यहीं पर मेरा जो ट्रिप है वो एंड होता है, हेलसिंकी, रोमिनीवी, स्वीडन और एस्टोनिया का। और आपको कैसा लगा रोमिनीवी का व्लॉग और हेलसिंकी का, प्लीज़ मुझे बताइएगा। एक चीज़ जो बहुत फेमस है, नॉर्दर्न लाइट्स, ऑफ कोर्स वो मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाया, क्योंकि जब तक हम लोग शूट करने लगे थे वो बहुत ही माइन्यूट सा दिखा था, और जब तक शूट करने लगे थे तब तक चला गया था। तो वो बस एक पिक्चर है जो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँगा उसका। और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक चीज़ और जो बहुत इम्पॉर्टेंट मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों से, कि जब भी वैसे तो मैं हमेशा चेक करता हूँ, बट इस बार एक्साइटमेंट में मुझसे भूल हो गई। वो ये कि जब आपका वीज़ा आए तो वीज़ा ज़रूर चेक कर लें कि आपका वीज़ा कितने दिन तक है, कब से कब तक वैलिड है। वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो तो है ही, क्योंकि मेरा जब वीज़ा आया था तो उसमें डेट थी 26 दिसंबर से 19 जनवरी तक वैलिड है। उसके आगे छोटा सा नंबर ऑफ़ डेज़ लिखे होते हैं, जो मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं वो देख कर ही खुश हो गया कि ठीक है,
अपना 20-25 दिन का वीज़ा है, कोई टेंशन नहीं। उस हिसाब से मैंने 18 दिन का प्लान कर लिया था अपना। और स्वीडन के बाद मेरा एम्स्टर्डम, ब्रसल्स और पेरिस भी इंक्लूड था। तो मेरी जो रिटर्न थी वो 13th को थी, और मैंने सारी अपनी टिकट्स कर ली थी जो नॉन रिफंडेबल थी, और उसके बाद होटल बुकिंग सब कुछ कर लिया था। और जब मैं हेलसिंकी पहुंचा, हेलसिंकी पहुंचने के बाद इमिग्रेशन पे जो बैठे हुए थे उन्होंने मुझे बताया कि आप ट्रैवल वापस कब कर रहे हैं। मैंने कहा 13th को। तो बोले आपका वीज़ा वैलिड नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, मेरा वीज़ा वैलिड है, 19 तक है। तो देन ही सेड कि नहीं, आप नंबर ऑफ़ डेज़ ट्रैवल कर, जितना नंबर ऑफ़ डेज़ लिखा हुआ है जो मैंने नहीं देखा था इस बारी। अदरवाइज़ मैं हमेशा वो रहता, लेकिन इस बार एक्साइटमेंट में मैंने उस चीज़ में ध्यान ही नहीं दिया। तो आप लोग प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए, नेक्स्ट आप जब भी ट्रैवल कर रहे हैं आप उसी अकॉर्डिंगली अपना ट्रैवल प्लान कीजिए। और ये छोटी छोटी गलतियाँ जो हो जाती हैं, ये छोटी गलती मेरे लिए नहीं थी, मेरे लिए बड़ी थी, क्योंकि मेरी आगे की टिकट सब नॉन रिफंडेबल थी, जो मुझे नुकसान हुआ। बट एनीवेज़ आदमी इसी सब चीज़ों से सीख लेता है। सो जैसा भी आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्या हो सकता है, प्लीज़ मुझे लिख कर भेजिए, बिकॉज़ अभी नया है तो मैं भी सीख रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस, अपना प्यार इसी तरह से मुझे देते रहिए। थैंक यू।